जय श्री श्याम। हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज हम लोग जानने वाले हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल के नजदीक स्थित रानीगंज में बाबा श्याम ने एक ऐसी चमत्कार दिखा दी जिससे न सिर्फ उस घर के लोगों को बल्कि उनके आसपास और बाबा श्याम के अनेक श्रद्धालुओं का प्रेम अधिक बढ़ गया उनके प्रति। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। यह बात थी रानीगंज के एक ऐसे परिवार के जिनके बच्चे, उनका एक बेटा था और वह 3.5 साल का हो गया, लेकिन 3.5 साल होने के बावजूद वो अपने पैर पे खड़ा भी नहीं होता था। ये एक माँ के लिए कितना दुखद चीज होता है आप जानते हैं। हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा समय से पहले अगर कुछ सीख ले तो वो माँ के लिए बड़ा खुशी होता है, लेकिन 2 दिन भी अगर देर होती है ना तो माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है। और नॉर्मली एक बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में खड़ा होना और चलना सीख लेता है, लेकिन यहाँ 3 साल से ऊपर हो गया लेकिन वह बच्चा नहीं चलता था। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह पे इलाज करवाई। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो भी वो चला रहे थे, धूप में दिखाना, मालिश करना, हर एक चीज जो भी व्यक्ति उन्हें कोई उपाय बताता वो कर देती। वो माँ बाप थे। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज ही होती है अपने बच्चे की खुशी। लेकिन भगवान जाने कहाँ पे रुकी हुई थी कृपा। बहुत कोशिश के बाद भी जब वह नहीं चल पाया तो निराश हो गई माँ। माँ ऐसा नहीं था कि भगवान को नहीं पूजती थी, लेकिन इतना अधिक निराशा के चलते वो खींच गई थी। इसके खींचन के चलते वो ऐसा सोचने लगी थी कि मुझे अब पूजा पाठ ही नहीं करना। इस तरह माँ की प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा रोल होता है पिता का, और यहाँ पिता का रोल बहुत अच्छा था और वो इस बात को समझते थे कि माँ खींच गई है। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था निराशा की ओर। लेकिन तभी एक आशा की किरण जागी। उनकी पड़ोस में कोई एक औरत आई और उनके घर में आने के बाद वह यह बात को बताई कि आप एक बार श्याम मंदिर जाइए। ऐसा माना जाता है कि श्याम दरबार जाने के बाद लोग कोई कभी खाली हाथ नहीं आया। निराशा लेकर लोग जाते हैं और आशा लेकर आते हैं। तो आप एक बार जाइए। लेकिन वह माँ इतनी खिजी हुई थी, इतनी चिढ़ चुकी थी अपने जीवन से, क्योंकि उनका एकमात्र बेटा वो भी चलता नहीं है। तो वो चिढ़ करके बोली कि अब मुझे कोई भगवान के पास नहीं जाना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इतना पूजा पाठ कर ली लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन वो औरत तो खैर कह के चली गई। अब वो नहीं कोई सुनेगा तो क्या कर लेंगे, चली गई। लेकिन उसके पिता, जो बच्ची के पिता थे, उसके अंदर ये बात पता नहीं कैसे रम गई। वह जब रात्रि के समय सब आराम से खाना पीना के बाद बैठे तो वो अपनी पत्नी को लगातार समझाते रहे कि एक बार चल लेते हैं ना श्याम मंदिर। बार बार समझाने से वो चिढ़ करके ऐसे जवाब दी कि अगर श्याम बाबा 24 घंटे के अंदर मेरे बच्चे को चलना सिखा देते हैं तो मैं श्याम मंदिर अवश्य जाऊंगी, और ना सिर्फ शिकायत लेकर बल्कि खुशियों के साथ जाऊंगी। ये जाना सबसे अच्छा लगेगा। यह बात बोल के रात्रि का समय तो बीत गया, लेकिन कहते हैं हमारे श्याम बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते, कभी भी। अगर आप तकलीफ में हो, चिढ़ करके भी अगर उनको आवाज दे रही हो ना, तो अपने भक्त के लिए कभी इस बात को दिल पे नहीं लेते। और शायद यही हुआ उनके साथ। अगले दिन जब वो अपने बच्चे को मालिश करके धूप दिखा रही थी तो थोड़ी देर में उन्हें एक अजीब सी चीज देखने को मिली। उनका बच्चा वैसे कोई चीज को पकड़ करके खड़ा होता था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका बच्चा वो चीज को छोड़ करके अपना संतुलन बना के, अपना बैलेंस करके वो खड़ा है। और वो सिर्फ खड़ा ही नहीं है, वो 5 से 7 मिनट तक अपने पैर पे खड़ा रहा। यह देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको अचानक से बात ध्यान में आई कि उन्होंने रात में ऐसा कहा था कि बाबा श्याम अगर 24 घंटे के अंदर मेरा बच्चा चलने लगता है तो मैं जरूर आऊंगी आपके दरबार। यहाँ बात खड़ा होने की हुई और जो बच्चा अभी तक अपने पैर के सहारे खड़ा नहीं होता था, जो खड़ा हो गया। यह पूरे दिन, यह बात थी शुक्रवार की, शनिवार के दिन वह माँ पूरे दिन में सब कई बार देखी कि उनका बच्चा, और ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि जब वो एक चीज को सीखते हैं ना तो बार बार उस कार्य को करते हैं, और वही बात उनका बच्चा भी कर रहा था। बार बार वो अपना हाथ छोड़ करके और अपना बैलेंस कर रहा था। इस बात से तो खैर वो माँ को बहुत ज्यादा खुशी हुई। माँ ने जब पिता घर पे आए उन्होंने बताया, और अगले ही दिन हुई रविवार, और एक अलग उत्साह के साथ यह दंपत्ति पहुंच गए श्याम बाबा के मंदिर।
श्याम दरबार जाकर उसकी माँ बहुत रोई, फूट फूट के रोई, क्योंकि वो माँ पिछले 2-2.5 साल से इस बात से परेशान थी, समाज की बातें सुन सुन के परेशान थी। और एक सत्य है कि ऐसी घटना के बाद ना आपके जो आसपास के लोग हैं वो और ज्यादा डरा देते हैं। शायद ये सारी चीज उनके अंदर भरी पड़ी हुई थी और वह जाके दरबार में खुली श्याम बाबा के। इतना के बाद सिर्फ 6 महीने के अंदर उनका बच्चा आज चलता नहीं दौड़ता है। सोचिए आप, सिर्फ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उनका बच्चा अपने पैर से चलने लगा, दौड़ने लगा। और वो माँ आज सबसे खुशहाल जिंदगी जीती है, क्योंकि उनके पास धन दौलत जो होना था सो तो था, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तो यही थी कि उनका बच्चा चलता नहीं था। और जब आज श्याम बाबा की कृपा से वह बच्चा चलने लगा, तो वह जब भी आज मंदिर जाती है तो अपनी गलती के लिए एक बार माफी जरूर मांगती है कि भगवान उस दिन मैंने खींच करके ऐसा कह दिया, लेकिन आपकी जो लीला है वो मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगी। और उन्हीं से मुझे यह चीज की जानकारी मिली और उन्होंने ये बात कही कि मैं वीडियो के माध्यम से बहुत से श्रद्धालुओं को ये बात जरूर बताऊं कि श्याम बाबा अपने भक्त को कैसे खुश करने के लिए, कैसे उन पे अपनी कृपा बरसाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ इस तरह की कई चीज ऐसी हुई होगी जो चमत्कार सी हुई होगी। अगर आप चाहें तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, उसको हम सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे। तो अगर आप लोगों में से जो लोग भी ये चाहिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा, कमेंट करके देखिए, अच्छा लगे तो अपनी चीजों को अगर शेयर करना चाहें तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम बोलना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री श्याम।